तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू मूवी के साथ। जरा सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा फ़ोन हो जिससे तुम्हें भविष्य दिखता है और उससे माला माल हो जाओ, लेकिन जैसी चीज़ें दिखती है ऐसा होता नहीं। जरा आप इस मूवी को ही देख लो। तो मूवी की शुरुआत में एक औरत रेलवे स्टेशन पे मैसेज पढ़ती हुई चल रही थी। उसमें लिखा था उसे जवाब 1114 क्रॉसिंग पे मिलेगा, लेकिन उसे वहाँ मौत के सिवा और कुछ नहीं मिला क्योंकि उसे एक ट्रेन ने कुचल दिया था। उधर थाईलैंड में एक मैक्स नाम का अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर अपना काम करके रिटर्न अमेरिका जाने के लिए होटल में लौटा तो उसे एक पार्सल मिला। पार्सल पे भेजने वाले का नाम ही नहीं था। जब उसने पार्सल खोल के देखा तो उसमें एक बहुत बढ़िया फ़ोन था और मैक्स कमरे में जाकर फ़ोन छोड़कर टीवी चालू करके न्यूज़ देखने लगा। तभी उस फ़ोन पर एक मैसेज आया, अगले 2 दिन तक होटल में 50% का ऑफर होगा। मैक्स ने जब होटल के मैनेजर को फ़ोन कर पूछा तो उसे पता चला ये बात सच निकली। इसलिए मैक्स ने उस होटल में 2 दिन और रुकने का फैसला लिया। और तभी उसके टीवी पर एक न्यूज़ आती है, मैक्स जिस प्लेन में जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया था। उसमें बैठे कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। उसे एहसास हुआ कि उस फ़ोन के मैसेज की वजह से वो बच गया था। तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था उसे सीजर नाम की एक सेल खरीद लेनी चाहिए, लेकिन उसने ये मैसेज को अनदेखा कर दिया। कमरे में वापस आकर मैक्स फ़ोन कंपनी को फ़ोन करके मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके सिस्टम में भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें उसे पता चलता है जिन भी लोगों ने सीजर कंपनी के शेयर खरीदे वो अब करोड़पति हो गए थे। मैक्स ये देखकर हैरान हो गया और साथ ही साथ उसे ये मौका गंवाने का दुख भी था। अगले दिन उसे मैसेज आता है कि उसे पराग जाना चाहिए। इस बार मैक्स ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुँचने पर उसे एक रशियन टैक्सी ड्राइवर ने कम पैसे में होटल ले जाने का वादा किया, जिसे सुनकर मैक्स भी मान गया। रास्ते में यूरी ने उसे फ़ोन की तारीफ करते हुए उसे अपना कार्ड दिया क्योंकि उसका फ़ोन का साइड बिजनेस था। होटल पहुंचकर मैक्स ने कुरियर कंपनी को फ़ोन लगाया ताकि उसे पता चले कि वो फ़ोन उसने किसने भेजा, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तभी उसे मैसेज आया कि कसिनो में जाकर 13 नंबर में खेले। 3 बारी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 4थी बारी में लग जाएगा जैकपॉट। जब वो कसिनो में पहुंचा तब वो मशीन पर कोई बैठा हुआ था, पर मैक्स ने उसे पैसे देकर वहाँ से उठा दिया। मैसेज में लिखा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। कसिनो में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये सब सिक्योरिटी हेड जॉन देख रहा था। उसने अपने आदमियों से मैक्स पर नज़र रखने को कहा। इसके बाद मैक्स को एक दूसरा मैसेज आया और उसने एक टेबल पे जाकर सारे पैसे लगा दिए। इस बार भी वो मैसेज की बात सच निकली और वो फिर जीत गया। जॉन ने ये देखा और वो खेलते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसने एक आदमी को भेजकर मैक्स को बोल दिया कसिनो में फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है। मैक्स मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने यूरी को फ़ोन करके मदद मांगी ताकि वो अपना फ़ोन छुए बिना मैसेज सुन सके। यूरी मदद करने को मान गया, पर उसने कहा 1 या 2 घंटे का टाइम दो। इसलिए मैक्स वापस अपने होटल में चला गया। वहाँ उसने देखा एक आदमी औरत आपस में झगड़ रहे थे। कमीला नाम की औरत उसके आदमी शराबी से पीता छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैक्स ने उसकी मदद की और उसे कहा रुक जा। अबे साले तुम मेरे को रोकेगा, ये ले छोटा भीम का लड्डू का। मैक्स के बेहोश होने पर पता चला ये सब एक ड्रामा था ताकि वो लोग मैक्स के सिम कार्ड को कॉपी कर सके। जब मैक्स को होश आया तब वो आदमी वहाँ से जा चुका था। तब मौका देख के मैक्स ने कमीला से फ्लर्ट करने की कोशिश की। उधर जॉन की टीम को पता चला कि दुनिया की किसी भी कोने में मैक्स के मैसेज आने का कोई सिस्टम नहीं था। उधर मैक्स यूरी से मिला। यूरी ने उसे वायरलेस बड दिए। आपको अजीब बात लग रही होगी, ये 2009 की मूवी है। इस टाइम की खतरनाक टेक्नोलॉजी है ये। खास बात यह है कि मैक्स वो बर्ड से मैसेजेस सुन सकता था। यूरी भी उन मैसेजेस को देखकर हैरान हो गया, लेकिन मैक्स ने उससे पूछा कि क्या ये मैसेज भेजने वाले का तुम पता लगा सकते हैं। यूरी ने बताया ये चेक करने के लिए हाई लेवल की हैकिंग चाहिए और ये सब मॉस्को जाकर ही पॉसिबल है। मैक्स कसिनो में आकर मैसेज इसकी वजह से बार बार जीत रहा था। ये देखकर जॉन और उसके आदमी उसके पीछे पड़ गए। उसे बचने के लिए मैक्स जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला तभी FBI के एजेंट अचानक से उसे सामने से आकर पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। जॉन ने उसे अपना आदमी बताकर देव को रोकने की कोशिश की, पर उसने उसकी एक ना सुनी।
जॉन को याद दिलाया कि अब भैया आप FBI में काम नहीं करते, इसलिए बीच में ना पड़े तो बढ़िया होगा, वरना तशरीफ तोड़ दी जाएगी आपकी। और कुछ ही देर बाद देव ने एक खाली पड़ी बिल्डिंग में मैक्स को ले जाता है और उसे बंदूक की नोक पर पूछता है कि ये फ़ोन कहाँ से आया बताओ, और मैक्स बता देता है। तुमको नहीं पता ये फोन कहाँ से आया यार, मैं तो खुद परेशान हूँ, थोड़े पैसे कमा लिए, हमको मारोगे क्या? उसे इस तरह डरा देखकर देव ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। कुछ देर बाद जॉन भी वहाँ पहुँच गया और वो ये देखकर यहाँ से जवाब लिए बिना नहीं जाएगा, तो देव ने उसे सारी जानकारी बता दी। दरअसल FBI उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मैसेजेस के दम पर बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। ये सब लोग अमेरिकन थे, बट इनमें से कोई किसी को भी नहीं जानता था। मैसेज भेजने वाला कभी नहीं पकड़ा गया। इन्हें भी मैसेज आया, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। खुशकिस्मती से मैक्स को उन्होंने पकड़ लिया था, क्योंकि अब अमेरिकन सरकार ने एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया था जो किसी का भी टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकता था। जॉन और देव साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और जेल जाने से बचने के लिए मैक्स भी उनका पूरा साथ देने को तैयार था। देव ने फ़ोन अपने पास रख लिया और मैक्स को होटल से बाहर जाने को मना था कि उसकी जान को खतरा था। फिर देव ब्रूक को फ़ोन किया जो अपने AI प्रोग्राम को 3 घंटे में शुरू करने के लिए तैयार हो गया। इधर मैक्स होटल में बोर हो रहा था, तभी उसे कबीला का फ़ोन आया, जिसके बाद वो ड्रिंक्स बार में मिले। इनकी डेट के बीच में जॉन और देव मैक्स को लेने आ गए। अब उन्हें मैसेज भेजने वालों के 3 मैसेज की ज़रूरत थी। मैक्स का काम था जो मैसेज में आया वो करना। इसके बाद क्या होता है ये आपको दूसरे पार्ट में पता चल जाएगा, जिसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी रोमांचक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।